प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित कृदंत प्रकरण से हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। वस्तुतः कृदंत प्रकरण के अंतर्गत तीन चरण आते हैं। प्रथम कृत्य प्रक्रिया, द्वितीय पूर्व कृदंत और तृतीय उत्तर कृदंत। हम अपना व्याख्यान प्रारंभिक कृत्य प्रक्रिया से शुरू करते हैं। कृत्य प्रक्रिया का जो प्रथम पठनीय सूत्र है वह है आपका तव्यत् तव्यानियरः। सूत्र का अर्थ क्या है? धातु से परे तव्यत्, तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब उदाहरण देने हैं आपको। पहला उदाहरण है एधितव्यम। तो एध धातु है, उससे परे तव्यत् प्रत्यय लाया आप। सामने सूत्र दिया तव्यत् तव्यानियरः। सूत्र से एध धातु से परे तव्यत् प्रत्यय होगा। तव्यत् में से अंतिम त का लोप कर दीजिए, तव्य रह गया। सामने आपने दे दिया अनुबंध लोप। अब तव्य के आदि में इठ का आगम करिए। तो उसके सूत्र से क्या? आर्ध धातु कस्येड वलाधे। सूत्र से वलादी आर्ध धातुक प्रत्यय तव्य के आदि में इठ का आगम होगा। इठ में से ई शेष बचा, ट का लोप कर दिया आपने। सामने दे दीजिए वापस अनुबंध लोप। अब मिला दीजिए, ए ध में ई मिल गया, तव्य है ही, एदितव्य। इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना क्योंकि आपने कोई नया काम नहीं किया है। अब अगली पंक्ति में एदितव्यम कर दीजिए और उसके सामने दे दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन। बस, तो यानी इसका अर्थ है नपुंसकलिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में यह पद सिद्ध होता है। पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना सा आप लिख दीजिए। दूसरा उदाहरण है इसी का एध नियम। तव्यत् प्रत्यय का हो गया, तव्य में से भी यही बचता है, तो सेम उदाहरण है। एदितव्यम में आप एद प्लस तव्यत् भी कर सकते हैं और एद प्लस तव्य भी कर सकते हैं। अब अनियर प्रत्यय का उदाहरण देखिए। एद प्लस अनियर, तव्यत् तव्यानियरः। सूत्र से एद धातु से परे अनियर प्रत्यय होगा। अनियर में से अंतिम र का लोप कर दीजिए, तो एद प्लस अनिय बचा। सामने दे दीजिए अनुबंध लोप। अब मिला दीजिए, इट का आगम कर नहीं सकते हम क्योंकि अनिय आपका वलादी नहीं है, ये आज़ादी है, तो आप यहाँ नहीं करेंगे। मिला दिया, एधनीय बन गया। अगली पंक्ति में एधनीयम और उसके सामने दे दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन। ठीक है। अब अगला शब्द है आपका चेतव्यः। ची धातु तव्यत् प्रत्यय या तव्य प्रत्यय कोई भी ले आइए आप। तो तव्यत् तव्यानियरः। सूत्र से ची धातु से परे तव्यत् प्रत्यय होगा। तव्यत् में से तव्य बचा आपका, सामने दे दिया आपने अनुबंध लोप। अब ची धातु के ई के स्थान पर गुण ए कर दीजिए आप। ये सूत्र आपने पढ़ा हुआ है। सार्वधातुक आर्धातुकयोः। सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय तव्यत् परे होने के कारण इगंत अंग ची के इकार के स्थान पर गुण एकार आदेश होगा। ठीक है। अब मिला दीजिए, चेतव्य बन गया। अगली पंक्ति में कर दीजिए चेतव्यः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। अगला उदाहरण है आपका चयनीयः। ची धातु अनियर प्रत्यय लाए आप। तव्य तव्यानियरः। सूत्र से ची धातु से परे अनियर प्रत्यय होगा। अनियर में से र का लोप कर दीजिए, अनिय। सामने दे दीजिए अनुबंध लोप। वैसे करिए जैसे अभी आपने पहले किया। ची में ई के स्थान पर गुण ए कर दीजिए, चे प्लस अनिय। सार्वधातुक आर्धातुकयोः। पूरा अर्थ आपका ऊपर है ही। सार्वधातुक आर्धातुकयोः। सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग ची के इकार के स्थान पर गुण एकार आदेश होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अनिय कैसा है आपका? स्वरादि है, तो चे में जो ए है इसके स्थान पर अय आदेश कर दीजिए, तो च हलंत रह गया। ए के स्थान पर अ य हलंत किया आपने, प्लस अनिय है ही। सामने ये सूत्र आपने बहुत बार पढ़ा है। एचो अयवायावः। सूत्र से स्वर अर्थात अकार परे होने के कारण एकार के स्थान पर क्रमशः अय आदेश होगा। ये सूत्र चार काम करता है। एचः यानी एच के स्थान पर अय, अव, आय और आव आदेश होते हैं। ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। तो हमने ए के स्थान पर अय आदेश कर दिया। अब सबको मिलाइए आपस में। च में अ मिल गया, य में सामने वाला अ मिल गया, निय है चयनीय, इसके सामने कुछ नहीं लिखना।
अगली पंक्ति में विसर्ग लगा दीजिए और लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमाम एकवचन। अब अगला सूत्र आ रहा है आपका अचोयत। ये सूत्र क्या कहता है? अचोयत। अचो यानी अजंत अंग से परे, अजंत धातुओं से परे यत यत प्रत्यय होता है। अजंत धातुओं से परे यत प्रत्यय होता है। बस इतना सा सूत्र है इसका। तो आपने दे दिया अजंत धातुओं से परे यत प्रत्यय होता है। उदाहरण दे रहे हैं आप, इतने सारे में से कोई सा भी दे दीजिएगा एग्जाम में। पहला उदाहरण है चेयम, ची धातु यत प्रत्यय। सामने दिया आपने अचो यत सूत्र से अजंत धातु ची से परे यत प्रत्यय होगा। यत में से य बचाइए, त का लोप कर दीजिए, सामने अनुबंध लोप, ची में ई के स्थान पर गुण ए कर दीजिए। सार्वधातुक आर्धातुक कहो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय यत परे होने के कारण इगंत अंग ची के इकार के स्थान पर गुण एकार आदेश होगा ना। अब चे में ए के स्थान पर अय नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि सामने स्वर नहीं है। यह है जो व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो आपने नहीं किया, मिला दिया, चेय बन गया। नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में क्या बन गया आपका? चेयम। ऐसे बनाना है। दूसरा उदाहरण आपको देयम, तो दा धातु, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है अक्सर। देयम दा धातु यत प्रत्यय, सामने दे दीजिए अचो यत सूत्र से अजंत धातु दा से परे यत प्रत्यय होगा। यत में से यह शेष बचा, सामने आपने दे दिया अनुबंध लोप। अब दा में आ के स्थान पर ई आदेश कर दीजिए, बड़ा ई। ये सूत्र आपके परीक्षा हमारा चौथा सूत्र था। ईद यति, ये सूत्र क्या कहता है? यति यानी यत प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो धातु के आ के स्थान पर ईत यानी बड़ा ई, केवल छोटा नहीं, बड़ा ई आदेश हो जाता है। यत प्रत्यय सामने विद्यमान होने पर आकारांत धातु के अंतिम आ के स्थान पर ईकार आदेश होता है। तो आपने कर दिया यहाँ पर ईद यति सूत्र से यत प्रत्यय परे होने के कारण दा धातु के आकार के स्थान पर ईकार आदेश होगा। अब इस ई के स्थान पर गुण ए कर दीजिए। दे प्लस य सार्वधातुक आर्धातुक कयो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग दी के ईकार के स्थान पर गुण एकार आदेश होगा। मिला दीजिए, देय बन गया। इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना। अब अगली पंक्ति में नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में बना दीजिए आप देयम इति सिद्धम। अगला उदाहरण है इसका ग्लेयम, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ग्लई धातु है, यत प्रत्यय लाए आप। अचो यत सूत्र से अजंत धातु ग्लई से परे यत प्रत्यय प्राप्त होगा। यत में से यह शेष रखा आपने, सामने दे दिया अनुबंध लोप। अब ग्लई में जो ऐ है इसके स्थान पर आप आ आदेश कर दीजिए, ध्यान से करिए। तो ग्लई में ऐ के स्थान पर आ किया तो बना आपका ग्ला प्लस यह है ही आपका यत प्रत्यय का। ये सूत्र हमारा आगे भी काम आएगा। आदेच उपदेशे अशिति सूत्र से ग्लई धातु के ऐकार के स्थान पर आकार आदेश होगा, है ना। पूरा सूत्र का अर्थ देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है सूत्र, केवल सिद्धि में आया है ये। बाकी पूरा अर्थ क्या है एक बार समझ लें आप। अशिति यानी शित भिन्न प्रत्यय परे होने पर, तो शित नहीं है हमारा यत, ये तो तित है क्योंकि त की संज्ञा की है। तो शित भिन्न प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था यानी जहाँ धातु में आपने कोई पहले चेंज कोई परिवर्तन नहीं किया है, उपदेश अवस्था में विद्यमान आतः आदेच, है ना। आदेच आत आदेश होता है एचह ऐचह ऐ एच के स्थान पर। अशिति यानी शित भिन्न प्रत्यय परे होने पर उपदेशे उपदेश अवस्था में विद्यमान धातु के एचह यानी एच के स्थान पर आत आकार आदेश होता है। तो ऐ के स्थान पर आपने आ आदेश कर दिया। अब इस आ के स्थान पर अगली पंक्ति में करिए बड़ा ई, जो हमने अभी ऊपर किया था। ई दियति, तो ग्ला में आ के स्थान पर ई किया तो क्या बना अपना ग्ली प्लस य। ई दियति सूत्र से यत प्रत्यय परे होने के कारण ग्ला धातु के अंत्य आकार के स्थान पर ईकार आदेश होगा। अब इस ई के स्थान पर ए कर दीजिए गुण, ग्ले प्लस य। सूत्र पड़ा हुआ है आपका। सार्वधातुक आर्धातुक कयो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय परे होने के कारण
इगंत अंग ग्ली के अंतिम ईकार के स्थान पर गुण एकार आदेश होगा। तो बना आपका ग्ले प्लस य, मिला दीजिए ग्लेय। इसके सामने कुछ नहीं लिखना आपको, कोई भी नया काम नहीं कर रहे हैं आप। अगली पंक्ति में नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में बना दीजिए ग्लेयम इति सिद्धम। अब कल हम इसी कृत्य प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आज अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।